दोस्तों नमस्कार। हमारा आज का विषय है क्लासिकल होम्योपैथिक प्रैक्टिस को लेकर। तो हम आज इसी विषय को विस्तार देंगे कि रियल में क्लासिकल होम्योपैथिक कहते किसको हैं, क्लासिकल होम्योपैथी क्या है और होम्योपैथिक चिकित्सा विधा क्या है। डॉक्टर श्रेया। जी सर, आजकल देखा जा रहा है कि होम्योपैथिक चिकित्सा विधा में अलग अलग समूह बना के उनके नामकरण अलग अलग करके तो उनकी चिकित्सा उसी प्रकार से चिकित्सा की जा रही है। तो सर ये कहाँ सही है? आज के देखने को मिल रहा है कि क्लासिकल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, तो ये कहाँ तक सही है? तो सर इसको आप परिभाषित करें। देखिए, वास्तव में जैसे जो हम चिकित्सा विधा, एक मॉडर्न चिकित्सा विधा है, एक आयुष की चिकित्सा विधा है। आयुष की चिकित्सा विधा में 5 चिकित्सा पद्धतियां हैं, जिसमें होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति जिस पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। समय समय पर सभी जगहों पे एक समूह उभर के आता है और वो समूह अपने तरीके से एक अपनी पहचान बनाना चाहता है। होम्योपैथिक चिकित्सा विधा जिसका जन्म 1790 से 96 के बीच में महात्मा हैनीमैन के द्वारा हुआ। अब चूंकि सभी लोगों में जो एक सबसे बड़ी बात क्या होती है कि एक अल्पज्ञ व्यक्ति भी सब कुछ करना चाहता है परिश्रम छोड़ के, क्योंकि वास्तव में उसे परिश्रम करना चाहिए, लेकिन परिश्रम छोड़ के, और वह शॉर्टकट रूट अपनाना चाहता है। इसके पहले हम लोग एक वीडियो बनाए थे जिसमें टॉपिक ही था कि होम्योपैथी इज नॉट फॉर लेजी पर्सन। तो उस वीडियो में बड़ा अच्छे से विस्तारित किया हुआ है। तो आज भी वही बात है कि हम अपने जो सिद्धांत हैं, जो हमारी विधा है, इसका डीपली अध्ययन न करके और फिर भी हम रेस में बने रहना चाहते हैं, जिसके लिए हम शॉर्टकट रूट अपनाने लगते हैं। और इसी शॉर्टकट रूट के कारण अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स ने जन्म ले लिया। अब होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति जो महात्मा हैनीमैन द्वारा जो सारी बातें, जो सिद्धांत प्रतिपादित की गई, वही मूलतः होम्योपैथिक चिकित्सा है। अगर उससे हट करके और छोटे छोटे पार्ट को लेकर के, अब जैसे कोई माइंड मेथड, कोई सैगल मेथड, कोई मोबी ग्रुप ऑफ स्कूल्स, विजयकर प्रफुल्कर मेथड, तो सेंसेशन मेथड, तो की नोट प्रिस्क्राइबिंग ग्रुप, कैलकाटा सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट, तो ये मल्टीपल सिस्टम्स, और इन सब के मूल में अगर हम जाएंगे तो कहीं ना कहीं अगर देखेंगे तो शॉर्टकट अपनाना ही सबसे बड़ा कारण है। वास्तव में है तो एक ही चीज, जिसे हम क्लासिकल सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट कहें, जो हैनीमैनियन पद्धति को फॉलो करते हुए जो हम करेंगे वही मूल है। जी सर। सर, होम्योपैथिक चिकित्सा के क्षेत्र में जो युवा वर्ग हैं, नव प्रवेशित जो होम्योपैथ हैं, तो वो कहीं ना कहीं भ्रमित हो रहे हैं, तो उनको आप क्या संदेश देंगे सर, इसको बताएं। देखिए, युवा वर्ग के लिए या किसी को हम संदेश दें उसके पहले हम एक चीज बताना चाहते हैं कि
हैनिमैनियन मेथड या क्लासिकल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, इसको हम कैसे समझेंगे? इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको क्रोनोलॉजी समझनी होगी, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज समझना होगा, और स्कूल ऑफ थॉट्स, जैसे एक्यूट डिजीज और क्रॉनिक डिजीज। एक्यूट में एपिडेमिक, पैंडेमिक एंड स्पोरेडिक डिजीजेस होते हैं। क्रॉनिक डिजीज में आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज, स्यूडो क्रॉनिक डिजीज और नेचुरल क्रॉनिक डिजीज। अब आप बड़े ही आश्चर्य होंगे, अगर देखा जाए प्रतिशत में तो 95% आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज होता है, यानी कि आइट्राजेनिक डिजीज, ड्रग ओरिएंटेड डिजीज, ड्रग डिजीज है। 5% डिजीज ही नेचुरल डिजीज है। और नेचुरल डिजीज के कॉज जो होते हैं वो फंडामेंटल कॉज होते हैं। तो हम फंडामेंटल कॉज को समझना जरूरी है, जो कि सोरा है, सिफिलिस है, साइकोसिस है, सोरा साइकोसिस है, या सोरा सिफिलिस है, या सोरा साइकोसिफिलिटिक कॉम्प्लेक्स मियाज्म, यानी सिंगल या कॉम्प्लेक्स मियाज्म है। अब जब मियाज्म को आप समझेंगे, डिजीज के क्लासिफिकेशन को समझेंगे, एलाइड सब्जेक्ट का नॉलेज होगा, और ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का जो पहला ही एपोरिज्म, जो नॉलेज ऑफ फिजिशियन है, उसे हम अच्छे से समझेंगे। जहां 10 सिक में डॉक्टर केंट ने मेटाफिजिक्स की बात की है, इसके पहले तमाम सारे वीडियोस अपने हैं, उन वीडियोस में हमने मेटाफिजिक्स को डील किया हुआ है, क्योर को डील किया हुआ है। तो ये नॉलेज होना जरूरी है। हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर का नॉलेज होना जरूरी है। नॉलेज ऑफ फिजिशियन, यानी एक फिजिशियन को क्या क्या नॉलेज होना चाहिए। जब इन सब चीज़ों को आप आत्मसात करके और एक प्रॉपर केस टेकिंग करेंगे, और प्रॉपर केस टेकिंग करने के बाद मोस्ट सिमिलिमम, यानी कि सिंगल मेडिसिन का जब आप चयन करेंगे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट, और तब एक सिंगल दवाई, उसकी पोटेंसी, पेशेंट की ससेप्टिबिलिटी और वाइटिलिटी को आधार बना के हम सही पोटेंसी का चयन करेंगे। मिनिमम डोज का रिक्वायर करेंगे। मिनिमम डोज पे भी अपना वीडियो है, जिस पे हमने उसमें पूरा डिटेल डील्स किया हुआ है। तो मिनिमम डोज देंगे, और एक डोज मेडिसिन देने के बाद हमें पूरा समय देना होगा उस मेडिसिन को वर्क करने के लिए। उसके बाद हम पुनः उस केस का सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। अब सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन करते समय हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी होती हैं। पहला, मेडिसिन सिंगल होना चाहिए। दूसरा, डोज मिनिमम होना चाहिए। तीसरा, हमें मेडिसिन को वर्क करने के लिए पूरा समय दिया गया होना चाहिए। और जब ये सारी बातें होंगी, तब हम केन 12 ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे हम फॉलो करेंगे, और उसके आधार पे फिर हमें यह निर्णय लेना होगा, सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन बनाना होगा कि हमें क्या मेडिसिन सेम रिपीट करनी है, क्या हमें मेडिसिन का पावर रिड्यूस करना है, या हमें मेडिसिन का पावर इंक्रीज करना है, या हमें प्लेसिबो दे के छोड़ देना है, या एंटीडोट करना है अगर सीवियर एग्रावेशन हो गया या इस तरह की कंडीशन हो गई। तो इन सब चीज़ों को जब हम फॉलो करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे, इसके आधार पे हम आगे के प्रिस्क्रिप्शन बनाते हुए जाएंगे। फिर थर्ड फॉलोअप, फोर्थ फॉलोअप, फिर ज़रूरत पड़ने पर इंटरकरेंट मेडिसिन का प्रयोग, और साथ में हम सही पाथ पे जा रहे हैं,
या गलत पाथ हम एडॉप्ट कर रहे हैं, उसके लिए हमें हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर को फॉलो करना होगा। और जब इन तरीके को अपना करके, जो डॉक्टर हैनीमैन का हैनीमैनियन प्रिंसिपल है, जिसका क्लासिकल पाथ है, उसको अपना करके जब हम चलेंगे तो इस ट्रीटमेंट को हम क्लासिकल सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट कहते हैं, जिसमें मियाज्म का इंटरप्रिटेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो एक बैरियर का काम करते हैं और उस बैरियर को हम एंटी मियाज्मेटिक मेडिसिन के द्वारा ही मिटा सकते हैं और कॉज ऑफ डिजीज है। अब बात आपका प्रश्न आता है कि हम एंगेस्टर्स को क्या कहेंगे। देखिए, एंगेस्टर्स को हमारा सीधा कहना है कि आप अपने पाथ से दिग्भ्रमित मत होइए। और अगर आपने होम्योपैथी की पढ़ाई की है और इसमें मिनिमम 6 साल लगते हैं बैचलर कोर्स करने में, तो 6 साल का समय दिया है, तो थोड़ा समय आप किसी वरिष्ठ होम्योपैथ चिकित्सक के साथ दें क्लिनिकल सीखने के लिए। क्योंकि सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ क्या होती है कि जब तक आप, डॉक्टर बर्नेट ने कहा कि द इंस्टीट्यूशंस कैन मेक ए फिजिशियन एज ए रूटीन प्रिस्क्राइबर, तो आपको नेचुरल प्रिस्क्राइबर बनने के लिए क्लिनिकल समय देना होगा, एक योग्य होम्योपैथ के पास समय देना होगा, जिससे आप वो चीज़ें, वो बारीकियाँ, वो क्लासिकल पैटर्न अपने गुरु से सीख सकते हैं और तब जा कर के आप एक परफेक्ट होम्योपैथ के रूप में स्थापित हो सकते हैं। दूसरी बात मैं सुझाव देना चाहूँगा कि अक्सर लोग शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, तो भाई शॉर्टकट कुछ नहीं होता है। और तीसरी बात, पेटेंट दवाएं या ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स, सीरीज ऑफ मेडिसिन्स जो रोग के नाम पे बनी हैं, तो कृपया आप हमेशा याद रखें, होम्योपैथी रोगी का इलाज करती है, रोग का इलाज नहीं करती। तो ये एक हमारा लेसन होगा हमारे एंगेस्टर्स के लिए। जी सर। सर, व्यवसायकरण के दौर में होम्योपैथिक जो होम्योपैथिक चिकित्सा है, उसके नाम पे रोग के हिसाब से उस कॉम्बिनेशन दवाइयों का प्रयोग किया जा रहा है, जितनी होम्योपैथिक कंपनियां हैं। तो सर, आपको क्या लगता है ये कहाँ तक सही है और इसको मतलब इसका प्रयोग करना चाहिए कि नहीं, होम्योपैथिक के लिए सही है कि नहीं? देखिए, सबसे पहली चीज़, होम्योस एंड पैथो, जैसे दो व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते, वैसे ही दो दवाएं, दो वनस्पतियां, दो मिनरल्स, दो सॉल्ट, ऐसे में हमारा सुझाव है कि हमें कॉम्बिनेशन मेडिसिन से बचना चाहिए। क्योंकि वो कॉम्बिनेशन मेडिसिन खुद एक आर्टिफिशियल डिजीज, जैसा मैंने डिजीज क्लासिफिकेशन में ही बता दिया कि 95% डिजीजेज आर्टिफिशियल डिजीजेज हैं, यानी ड्रग ओरिएंटेड। तो जिस मॉडर्न मेडिसिन के द्वारा ड्यू टू सप्रेशन ये दुनिया भर की समस्याएं आ रही हैं, तो उन समस्याओं से निजात पाने के लिए हमारे पास लोग आते हैं, और हम भी अगर वही गलती दोहराएं तो फिर हमारे और उनके बीच का डिफरेंस क्या रह जाता है। तो ऐसे में हमारा कहना है कि हमें धैर्य से काम लेना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, गुरु के संरक्षण में जाना चाहिए। लेकिन इन पेटेंट दवाएं, कॉम्बिनेशन दवाएं या ये मल्टीपल जो सीरीज़ हर कंपनियों का अपना अलग अलग, जैसे ब्रिकवेग 1, 2, 3, 4 ऐसे करके, या अलग अलग पेटेंट हैं, तो इनसे बचना चाहिए, क्योंकि इनसे रोग सप्रेस होते हैं, क्योर नहीं होते। तो हमें इन चीज़ों से जितना बच सकते हैं, और एंगेस्टर्स के लिए मेरा यही सुझाव है कि पढ़िए, और पढ़ना पड़ेगा, डेडिकेट करना पड़ेगा, और गुरु के संरक्षण में जाना पड़ेगा, तभी आपको एक अच्छा, आप परफेक्ट होम्योपैथ बन सकते हैं। जी सर, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। सर ने क्लासिकल होम्योपैथ को बहुत सरल भाषा में बताया है, जो कि हम जैसे युवाओं के लिए बहुत लाभदायक है। तो सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।